कैसे गैस काफ़ी दिनों बाद ही यार मुझे इतना टाइम लग नहीं रहा था। काफ़ी दिनों बाद मुझे टाइम लगा है तो मैंने सोचा मतलब आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो गैस अगर आप जर्मनी आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ अपने व्लॉग्स में या अपनी वीडियोस में, तो आपको क्या करना चाहिए। रिसेंट केसेस में यार कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जो बिग सिटीज़ की यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने टारगेट किया था। तो उन्होंने की वजह से उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि क्योंकि बिग सिटीज़ को यार हर बंदा प्रेफर कर रहा होता है कि यार बिग सिटीज़, मैं खुद बिलोंग करता हूँ लाहौर से, तो मेरा भी ये एम था कि यार या तो बर्लिन जाऊँ या फ्रैंकफर्ट जाऊँ, ये मेन सिटीज़ हैं। लेकिन बड़े सिटीज़ तो हैं, तो जितने ये बड़े सिटीज़ होंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे और उतनी ज़्यादा उनकी ऑफ कोर्स पॉपुलेशन है, तो उनके जो वीज़ा टर्मीन का इशू होता है। जब हम पाकिस्तान से हमें वीज़ा इशू होता है, जैसे मुझे जो है ना वो कुछ टाइम का इशू हुआ था। मोस्ट ऑफ केसेस में आपको 6 मंथ का या मैक्सिमम 1 ईयर का मिलता है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो जब आप रिन्यू करवाने जाते हो तो उस केस में होता क्या है कि हमारे पास जो आउसलैंडर बिहोर्डे होते हैं ना, जो इधर इमिग्रेशन ऑफिसर से आउसलैंडर बिहोर्डे कहते हैं। तो आउसलैंडर बिहोर्डे में ये मसला होता है कि जो है ना, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़े सिटी में आप रह रहे हैं तो फिर उधर ऑफ कोर्स ज़्यादा लोग हैं, सही है। तो हर बंदे को फिर वीज़ा टर्मीन चाहिए होती है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपको फिर क्यू में लगना पड़ता है। क्यू में लगना पड़ता है तो आपका जो ओल्ड वीज़ा होता है ना वो एक्सपायर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो तो आपके जो जॉब वाले हैं वो आपसे हाल्स टाइटल मांगते हैं, या आपका वो ग्रीन कार्ड, जो ग्रीन डॉक्यूमेंट, एक ग्रीन पेपर मिलता है ना आउसलैंडर बिहोर्डे से वो मांगते हैं। तो होता क्या है इसके, जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो जहाँ पे हम करंटली जॉब कर रहे होते हैं उनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, सही है। तो वो आपसे कहते हैं कि जब तक आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप कंपनी छोड़ सकते हो। तो इन केस अगर आप इस तरह के कोई केस में हो के अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो आपको बिग सिटीज़ ऑफ कोर्स, जैसे मुझे भी जब हम पाकिस्तान का नाम लेंगे तो हमारे जहन में भी 2-3 स्टार्ट ही आएंगे। इस्लामाबाद आ जाएगा, स्टार्ट सिटी को कहते हैं, इस्लामाबाद आ जाएगा, लाहौर आ जाएगा, उसके अलावा जो है कराची आ जाएगा। ये 3 मेन बड़े स्टार्ट है ना। बाकी जो छोटे सिटीज़ हैं उनको तो लोग जानते होंगे, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को आपका होप स्टार्ट का पता होता है, और कुछ लोग जो है ना उनको बाकी जो सिटीज़ हैं जैसे कराची या लाहौर है, क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन और बड़े सिटीज़ हैं, तो कुछ लोगों को उनके बारे में पता होता है। तो इधर भी यही होता है, जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं हमें पता होता नहीं है, गाइडलाइंस हमें इतनी होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बड़े सिटीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं। बड़े सिटीज़ में फिर मैंने आपको बताया हमें इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि आउसलैंडर बिहोर्डे से जो टर्मीन है ना उसका मसला आ जाता है। सेकेंडली जो है ना उसमें ये मसला आता है कि जैसे हमने बड़े सिटी में अप्लाई किया तो उधर लिविंग एक्सपेंस भी ऑफ कोर्स ज़्यादा है। लिविंग एक्सपेंस तो हर जगह सेम है, जो आपकी ग्रोसरीज है, जो आपका मतलब जो आपकी ग्रोसरीज है, जो आपकी फूडिंग है, वो तो हर जगह सेम है, सही है। ग्रोसरीज हर जगह से ऑलमोस्ट एक रेट पे मिलते हैं, लेकिन आपको जब घर ढूंढने के लिए या आपको रूम ढूंढना पड़ता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। और अगर आप फ्रैंकफर्ट या बर्लिन या ड्रेसडन या बड़े सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो तो क्या होगा, आपको शेयरिंग में रूम भी लेने पड़ेंगे, उसमें फिर बंदे की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो मेरे वैसे ये सजेशन है कि अगर आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको बड़े सिटीज़ को टारगेट करना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आप छोटी सिटीज़ को टारगेट करोगे, एक तो उधर आपके लिविंग एक्सपेंस कम है, आपको रूम भी इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा, मतलब मिल जाता है। लेकिन अगर आप बड़ी सिटी को टारगेट कर रहे हो उसमें फिर आपको हाउसलैंड भी होने के मसले होंगे, रूम लेने का मसला होगा। उसके अलावा जो है और भी उसमें जो, अगर आप यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में रहना चाहते हो, यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में रहना चाहोगे तो उसमें ये मसला होगा कि क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है स्टूडेंट्स का, काफ़ी स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में, तो सबने अप्लाई किया होता है, तो उसमें फिर आपको उसमें भी दोबारा से क्यू में लगना पड़ता है। उसमें भी अराउंड 1 ईयर और 1.5 ईयर लग जाता है आपको, जो यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री है उसमें रेजिडेंस लेने के लिए। तो ये कुछ मसले थे। मैंने कहा कि जो स्टूडेंट्स जो जर्मनी मूव करना चाह रहे हैं उनका एडमिशन वगैरह या अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ये इश्यूज आते हैं, तो मैंने कहा इस बारे में आपको बता दूं। पिछले दिनों मैं बस काफ़ी एक एक्सट्रीम ट्रैवलिंग पे निकला हुआ था, तो मैंने कोई व्लॉग बना के डाला नहीं, और मैंने सोचा चले आप लोगों को बताता हूँ कि क्या चल रहा है। वैसे मैं देखें ये सारी बुक्स लेके आया हूँ और ये मैंने बस इसी वजह से पढ़नी है, ये यूरोप के जितने भी सिटीज़ हैं और उनमें जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उनको विजिट करने के लिए। इसके अलावा यार सेकंड जो है ना वो है कि जॉब का मसला होता है, सही है। तो जॉब का मसला मैं ना आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को अगर ज़्यादा लाइक्स वगैरह करोगे तो फिर मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि यार अगर से मेन कंसर्न क्या है यार, जब हम पाकिस्तान से या कहीं से भी जर्मनी आ रहे हैं तो मेन कंसर्न यही है ना कि यार हाउ टू अर्न मनी आफ्टर डिग्री, वाई यू डू डिग्री, लाइक यू अर्न मनी। तो मैं आपको जॉब्स के बारे में भी सारा बताऊंगा कि आपको जॉब कैसे गेट करनी है, और विद इन नो टाइम आपको जॉब कैसे गेट करनी है, आते ही ऑन द फर्स्ट गो
ताकि आपको फाइनेंसिस में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना वो, क्योंकि नया सिटी है, नया कंट्री है, तो हमें पता नहीं होता रूल्स एंड रेगुलेशन का, हमें सेट होते 6 महीने लग जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी ब्लॉक अमाउंट है काफ़ी हद तक ना हमें हमें स्पेंड कर देते हैं, और बाद में जब हम थोड़ा सेट होते हैं तो हमारे पास इतने फाइनेंसिस नहीं होते, और हम उसका मतलब फिर फाइनेंशियली थोड़ा सा क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। तो आप बस जुड़े रहे मेरे साथ, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि हम जर्मनी आए हैं, और जर्मनी में आते साथ ही हमने विद इन द फर्स्ट मंथ या विद इन द फर्स्ट वीक हमने जॉब कैसे एक्वायर करनी है। तो गाइज बस लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको वीडियोस बना के डालता रहूँ। तो सी यू देन गाइज।